पहला सवाल है कि एक बल्लेबाज अपने 15वीं पारी में 97 रन बनाता है। ठीक है, तो इसके पहले वो 14 पारी खेल चुका होगा और मानते हैं कि वो औसतन 14 पारी का जो औसत है वो x रन होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा यदि 15वीं पारी में 97 बनाए और उसका औसत जो है वो 5 बढ़ जाए। औसत कितना बढ़ा? 5। औसत पहले x था, अब औसत कितना हो चुका है? x प्लस 5। टोटल रन कितने हुए? 14 पारी था और x औसत था, तो टोटल रन 14 पारी में कितना हुआ? 14x। तो 14 पारी का रन 14x, 15वीं पारी का 97 और एवरेज के लिए 15 और एवरेज कितना बढ़ गया? x प्लस 5। तो ये कितना हो गया? 14x प्लस 97 15x प्लस 5। तो ये कितना हो गया? 14x प्लस 97 15x प्लस 75। तो ये कितना हो गया? x 7 17 में 5 गया 2, 8 में 7 गया 1। बाईस। तो बोला एवरेज बताना है, औसत बताना है 15वें पारी के बाद। तो 15वें पारी के बाद औसत कितना? x प्लस 5। तो x बराबर 22 है, तो x प्लस 5, 22 प्लस 5 27। अगला है कि एक पॉपुलेशन मतलब एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 5 से बढ़कर 2 लाख हो गई। 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई, तो प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर प्रतिशत क्या होगी? सिंपल सा है, 1 2 1 2 3 माइनस 1 4 5 1 2 3। नीचे किससे बढ़ा है? 1 4 5 1 2 3। ये कितना होगा? 55 1 2 3 145 1 2 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 11/29। और 10 साल का गैप है हमारा, क्योंकि दशक की बात कर रहा है, तो 10 से गुणा कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये वाला हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। अगला सवाल है कि ए जो है 1 घंटे में 7 कुर्सियां पेंट करता है, बी 1 घंटे में 4 कुर्सियां जो है वो पेंट करता है। तो बोल रहा है कि 55 कुर्सी पेंट करने में कितना समय लगेगा? तो 1 घंटे में 7 करता है, 1 घंटे में ये 4 करता है, इनके दोनों मिलके 1 घंटे में कितना करेंगे? 7 प्लस 4 11।
दोनों मिलके 1 घंटे में 11 पेंट करते हैं, तो दोनों मिलकर 55 कितने दिन में करेंगे? 1 घंटे में 11, तो 5 घंटे में कितना कर देंगे? 55। अगला सवाल है कि 1875 रुपए 4 वर्ष के दर से कुछ समय में बढ़कर 2028 हो जा रही है, तो ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, तो समय अवधि क्या है? देखो, 1875 से बढ़ के 2028 हो रही है, तो हमें बताना है, और इंटरेस्ट क्या है? 1/4/100, टाइम बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लग गया। ये क्या आ गया? 2028, 1875, 1/25 काटी। तीन से कटेगा, 3 × 18, 3×6 = 7, 3×5 = 15, 3×18 = 2 = 20, 3×7 = 21, 3×18 ये आ गया 26/25 का स्क्वायर। और इसको भी कर देंगे तो कितना आएगा? 26/25। तो अगर अंदर के दोनों बराबर हैं तो t बराबर कितना आ गया? 200। 37 जो है 55 का कितना प्रतिशत है? सड़सठ दशमलव समथिंग आएगा, जबकि यहाँ 67 एक ही है, तो यही आ जाएगा। ठीक है, बोल रहा है वॉल्यूम बताना, आयतन बताना है, जबकि ऊंचाई जो है इसकी वो 20 है और त्रिज्या जो है वो 14 है। तो आयतन बताना है किसका? बेलन का। तो बेलन का आयतन कितना होता है? ये आ जाएगा 22/7 गुणे 20 गुणे 14 गुणे 14। ये आ जाएगा 2×4, 14×4 = 56, तो 560 गुणे 22, तो ये आ जाएगा 12320। बोल रहा है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है वो इतनी है, और जनसंख्या प्रतिवर्ष इसके हिसाब से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? सिंपल सॉल्व करें अगर, तो ये क्या होगा? 125/0, 1 + 2/0, 3 साल बाद कितनी होगी? यही फॉर्मूला। तो क्या आएगा? 125/0, 102/100 का क्यूब। तो ये उत्तर कितना आएगा? 132,651। बोल रहा है एक वॉशिंग मशीन है जिसका अंकित मूल्य इतना है और इतने रुपए में बेचा गया है, दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट बताइए। तो छूट का डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 23,500 में इसको 20,915 का बेचा, ये इसका डिस्काउंट आ गया। और प्राइस कितना था? 23,000।
500, इसमें क्या होगा गुणे 100, तो घटा दीजिए 23,500, 20,900, 10 में 5 गया 5, 9 में गया 8, 14 में 9 गया 5, 2, 25,85, 25,85 बटे 23,500 गुणे 100, तो अब कटा तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 5 6 25, 5 एकम 5 3 8, 5 सत्ते, तो कितना आ जाएगा, लगभग 11%। एक व्यापारी है जो 16% हानि पे बेचने का दावा करता है, यानी कि 100 की चीज 16% नुकसान 84 में बेचता है, लेकिन वजन इस्तेमाल करता है 1000 की जगह 750। देखो ये सारी चीजें 1000 के लिए, लेकिन जब 750 की बात आती है तो 100 का 100 है तो 75 का 75 हो जाएगा, यानी कि 75 रुपए एक्चुअल में वो कस्टमर को दे रहा है, और बेच कस्टमर मतलब खरीद रहा है 75 का, और बेच कितने का रहा है, 84 का, तो फायदा कितने का हुआ, 12%। बोला 32 और 40 का लसा, तो 32 और 40 का लसा कितना आएगा, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 5 चौके 20 अट्ठे 160, इन दोनों का लसा कितना आया, 160, इक्वल्स टू 9, 9 कम है स्क्वायर ऑफ 9 से, 32 और 40 का लघुत्तम x के वर्ग से 9 कम के बराबर, कि 160 में अगर 9 गया तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा x के वर्ग से 9 कम के बराबर, यानी कि यहाँ 9 माइनस होता, तो कितना आ जाएगा 169, तो x कितना आ गया 13। अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक खिलौना कार को 135 रुपए में खरीदता है और 150 में बेचता है, उसका लाभ बताइए। तो लाभ कितना होगा, 150 माइनस 135 बटे 135, 15 नवैया 135, तो आ गया 1/9, और प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100, तो कितना आ जाएगा 11.11%। बोल रहा है वक्र पृष्ठ सरफेस एरिया कौन दिया हुआ है, 4 4 5 5, ये होता क्या है, पाई आर और एल, इसमें डी दिया हुआ है 105 व्यास, तो आर कितना होगा 105/2, तिर्यक ऊंचाई, यानी कि हमसे एल ही पूछा, सवाल आसान हो गया, 4 4 5 5, 22/7, आर दिया है 105/2, और एल निकालना ही है, तो 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 2 से 2 गया, 7 एकम 7 3 10, 7 पचे 35, तो कितना आ गया 405/15 इक्वल टू एल
5 तिहाई 15, 5 अठे 40, 5 एकम 5, 3 से 3 दूना 6, 2 8, 3 7 21। तो L बराबर कितना आ गया? 27। एक लीनियर रेस हुई है सलोनी, श्वेता, सोनम। सलोनी, श्वेता और सोनम के बीच में। हजार मीटर की दौड़ में सलोनी श्वेता को 100 मीटर से हराती है। सलोनी श्वेता को 100 मीटर से हराती है, यानी कि सलोनी जब 1000 चलती है तो ये 900 चलती होगी। श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। श्वेता ने सोनम को 150, यानी कि श्वेता जब 1000 चलती होगी तो सोनम 850 चलती होगी। तो तीनों को बराबर करना चाहिए। तो यहाँ पर हम 1 जीरो बढ़ा देते हैं। ये 9 बार में कट रहा है, 9 से गुणा करने पे आ रहा है, तो इसको भी 9 से गुणा कर देते हैं। या जगह 9 शून्य शून्य, 9 पचे 45 के 5 हाथ लग गया 4, 9 अठे 72, 4 76। यानी कि जब सलोनी जो है वो 10,000 चलेगी तो ये 9,000 चलेगी और ये 700 7650 चलेगी, यानी कि 1 जीरो हटा भी सकते हैं। तो यानी कि ये आ गया, जब सलोनी 1000 चलेगी तो श्वेता 900 चलेगी और सोनम 765 चलेगी। अब पूछा जा रहा है बाय हाउ मेनी मीटर सलोनी बीट सोनम इन द सेम रेस। सलोनी बीट सोनम, कितने मीटर से हराया? यानी कि जब ये 1000 चली, सोनम 765 चली, तो कितने से हराया? तो 1000 माइनस 765, 235। चार आभास संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें 2 तो कॉमन है, ये दोनों, ये और ये अलग अलग होंगे। तो पहले 1955 कर लेते हैं 5 से। सत्रह दूना 34, 255 का करते हैं। देखो 17 5 दोनों में कॉमन है, यानी कि यहाँ 17 और 5 तो हो गए। 1955 वाले में हमारा जो है वो 23 आया है और 255 वाले में 3 आया है। तो जो हमारा सबसे बड़ी आभास संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 3, 17 और 5 और 23 में सबसे बड़ी आभास संख्या क्या होगी? 23।
एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, वापस 3 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है। यदि पूरी यात्रा में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं तो घर से कॉलेज की दूरी कितनी है? तो एक लड़का घर से कॉलेज, मान लेते हैं डिस्टेंस घर से और कॉलेज तक का x है, तो पहला वो 35 लेता है, वापस आते समय 3 लेता है और टोटल उसको टाइम लगता है 6 सही 1/2, 6 और 30 मिनट मतलब आधा घंटा, यानी कि ये आ गया 13/2। तो कितना आ गया 13/2। ठीक, तो यहां से आ जाएगा 3x प्लस 35x, नीचे 35 उड़े 3, तो ये आ गया 13/2। ये कितना आ गया 38x, ये आ गया 35 गुणे 3, ये आ गया 13/2। तो हमारा उत्तर कितना आ गया 13/2 गुणे 3 गुणे 35/38। जब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा 17.96 किलोमीटर। अमन जो काम कर रहा है 68 दिन में, राम 51 दिन में, कपिल 17 दिन में। ये कितना होगा 204। तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 3 4 12। पहले दिन ये करता है, दूसरे दिन ये करता है, तीसरे दिन ये करता है, तो 3 दिन में काम हुआ 19। ठीक है, तो इसमें 5 का गुणा करें तो 15 दिन में काम होगा 95। 16वें दिन काम होगा हमारा 3 और जुड़ जाएगा 98। 17वें दिन 4 और, दैट इज 102। यानी कि 17 दिन में हमारा 102 काम होगा और इसका आधा काम 50% ही हमसे पूछा है। तो 50% जो हमारा काम हो रहा है वो कब हो रहा है 17वें दिन। मीन पूछा है, मध्यमानुपाती। दो नंबर है वो 3 और 8 के अनुपात में। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो उसका 1/2 अनुपात हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा? देखो x 4 आ गया, तो ये कितना आ गया 3x और 8x, यानी कि 12 और 32, और दोनों में 4 घटाने को बोला गया है तो कितना आ जाएगा 8 और 28। 4 दूना 8, 2 चौके 8, 14 दूना 28, 2 दूनी का 4, 2 सत्ते 14, तो कितना आ गया 2/7। एक किसान के पास 10 तोते हैं, तो तोते के तो 2 ही पैर होते हैं, तो 10 दूना 20। 40 घोड़े हैं, एक घोड़े के पास 4 पैर होते हैं, टोटल कितने हुए 160। पैरों की औसत संख्या, टोटल पैर कितने हुए 180। जानवर 40 और 10 50, क्या गया हमारा औसत 3.6।
अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर एक विक्रेता को 5% का लाभ होता है। अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है। सीपी है, मार्क प्राइस है और एसपी। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, यानी कि 10 की चीज 9 रुपए में दे रहा है और 5% का लाभ भी अर्जित कर रहा है। 5% यानी कि 20 की चीज 21 रुपए में दे रहा है, यानी कि इसमें 21 का गुणा कर दें और इसमें 21 का गुणा कर दें तो ये कितना आएगा 180। यानी कि अब देखें अगर तो हमारा आ गया है क्रय मूल्य 180, अंकित मूल्य 10 गुणा 21 यानी कि 210 और विक्रय मूल्य 9 कम 9 दुना 18 189। अब कह रहा है यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है, 5% की वृद्धि यानी कि 105/100 और 5% प्रत्येक की 2 क्रमागत छूट दी जाती है, यानी कि 2 छूट 95/100 और 95/100, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो इसको देखते हैं कितना आता है। ये आएगा हल करने पर 210 गुणे 105 गुणे 95 गुणे 95 को भाग करना है 2 3 4 5 6 7, यह आएगा 199.00125, यानी कि हमें 19 रुपए का फायदा हो रहा है 180 पे। ये हमारा कितना आ गया विक्रय मूल्य और ये हमारा है क्रय मूल्य, तो फायदा कितना होगा? फायदा होगा विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे तो 19 आएगा और इंटू 100। तो ये कितना आएगा 10.5%।